हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज में हम लोग ये देखेंगे। जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं तो दुकानदार ये बात बोलता है कि ये कपड़ा इतने का है, इतने परसेंटेज का आपको छूट मिलेगी, तो कपड़ा में कितने रुपये पड़ेगा। इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। और भी सारी परसेंटेज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो चीज़ को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग है ना जब कभी मार्केट जाते हैं तो दुकानदार जब बात बोलता है तो हम लोग, अगर नहीं आता है तो हम शांत बैठे रहते हैं, अगर आता है तुरंत कैलकुलेट करके बता देते हैं इतना परसेंट हमें छूट है, इतना परसेंट ये है। ठीक है, तो इन्हीं समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आज हम लोग आ गए हैं। ठीक है, अब देखो, हम सबसे पहले एक खास इंपॉर्टेंट परसेंटेज में ये है, जैसे मान लीजिए परसेंटेज का मतलब ये होता है जैसे कि 100 में से एक हिस्सा, जैसे कि मान लो कोई 100 है तो उनमें से एक ले लो, तो परसेंटेज का मतलब कि 100 में से एक। जैसे किसी ने कहा है कि 2%, इसका मतलब यह है कि 100 में वो 100 में तुम्हें वो 2 रुपये दे रहा। कितने दे रहा? 2 रुपीज़ दे रहा। 100 में 2 रुपये। किसने बोला? 5%। इसका मतलब होता है कि 100 में 5 दे रहा है। किसने कहा 100 में? किसने बोला कि 12% है, इसका मतलब 100 में वो तुम्हें 12 दे रहा है। इसका मतलब ये होता है। क्लियर? अब देखो, जैसे कि जैसे मान लो हमें x परसेंटेज है, तो x परसेंटेज को अगर हम नंबर में जाना तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, इसे लिख सकते हैं x डिवाइड बाई 100। क्या लिखेंगे? 100। अच्छा, हमने लिखा 2%। इसका मतलब अगर ये नंबर है, परसेंटेज है, हमें नंबर याद कर हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें 1/100 का मतलब, इसका मतलब यह है कि 100 का क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास 2 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। अच्छा, अगर इसी तरह से नंबर से परसेंटेज तब क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते। जैसे हमने लिखा 2 बाई मान लीजिए 10 लिखा है। अब परसेंटेज में जाना तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारे पास ये 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास 10 टू 20% आ जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पहले इसको समझो, फिर आगे हम लोग टॉपिक को बढ़ाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि परसेंटेज से जब मान हम लोग नंबर में जा रहे हैं तो 100 का डिवाइड करेंगे, अगर नंबर से परसेंटेज में जा रहे हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? जैसे हाँ, अब इस बात को समझते हैं। जैसे कि हम मार्केट गए, ठीक है, मार्केट वाले ने बोला कि देखो ये आपकी पैंट 1000 की है। कितने की है? 1000 की है। तो मैं, अगर आप बहुत मेरे खास हैं तो मैं इसमें 5% की छूट कर देता हूँ। तो वो जीन्स हमें कितने की पड़ेगी? जो पैंट हमने खरीदी वो कितने रुपए की पड़ेगी? अब इस चीज़ को समझ। जैसे मान उसने बोला कि जो जीन्स है वो 1000 की भैया है। कितने की? क्लियर? उस ये बात बोला कि इसमें मैं आपको 5% का डिस्काउंट छूट कर रहा हूँ, तो ये हमें कितने का पड़ेगा? इसका मतलब ये रहा कि इतने का 5% है, तो 1000 का हम क्या निकालें? 5% निकाल लेंगे। तो ये 0 से 0, ये 0 कैंसिल, तो हमारे पास कितना है? 50। इसका मतलब ये रहा, कितना निकला हमारे पास? 50। जींस कितने की थी भैया? 1000 की। छूट कितने का रहा? 5%। इसका हम 5%। अब एक और ये फार्मूलेशन तो बता रहे हैं, लेकिन और ऐसे समझेगा भाई, बताए थे जितना परसेंट उसका मतलब 100 में, तो 100 में 5। अब समझते हैं इस चीज़ को थोड़ा से पहले और अच्छे से। जैसे भाई हमारे पास 1000 थे, तो 1000 के टुकड़े कर दो। ये 100 समझाने के लिए बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे करके 10 बार लिख लो, है ना। तो 1 से हमें मिल रहा है 5%। इसका मतलब 100 में हमें कितना मिल रहा है? 5। तो 100 में 5, फिर 100 में 5, फिर 100 में 5, फिर 100 में 5, ऐसे करके 10 बार देख लो तो कितना? 5 दाम 50। इसका मतलब ये रहा कि हमें कितनी छूट मिल जाएगी? 50। तो जींस जो हमारा था वो 1000 का था, छूट कितना किया उसमें? 50। अब हमें देंगे कितना भैया? 955। अब 9 से 50 इसको हम भैया देंगे। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ और समझते हैं।
अब फिर समझते हैं। देखो जैसे मान लो हमने कोई ऑब्जेक्ट मतलब है, कोई चीज़ हमने 400 की खरीदी। कितनी खरीदी? 400 खरीदी। इस दुकानदार ने बोला कि मैं आपको भैया 2% की छूट दे रहा हूँ, तो ये हमें कितने की पड़ेगी? तो पहले निकाल देते हैं। इसका मतलब यह है कि 4 के पहले ज़रा देख लो, सिंपल समझा दे रहे हैं। 4 के 4 हिस्से लगेंगे, है ना, 100 के। ये मान लो 100, ये मान लो 100, ये हमारे पास 100, ये हमारे पास 100 है। तो 100 में से 2, तो इससे 2 मिला, इससे भी 2 मिला, इससे भी 2 मिला, इससे भी 2 मिला। 2 + 2 + 2 करो, कितना निकला है हमारे पास? 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये रहा कि जो 400 की जो जींस थी उसमें छूट हमें कितने की मिल गई? 8। तो हमें देना कितना पड़ेगा दुकानदार को? तो 400 माइनस के 8 करोगे तो इसको सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वही हमें दुकानदार को देना पड़ेगा। अच्छा, कि और बहुत ने कहा कि यार तुम हमारे बड़े करीबी हो, चलो 400 की जींस है, हम तुम्हें 50% छूट कर दे रहे हैं। कितना? 50%। इसका मतलब ये रहा 50% छूट कर रहा है, तो 100 में कितना? 50। 100 में कितना कर रहा है? 50। अब समझाते हैं। 100 में कितना किया? 50। यहाँ भी 100 में कितना करेगा? 50। यहाँ भी कितना? 100 में 50। ये भी कितना? 100 में 50। तो 50 जोड़ के 200 आ गया। इसका मतलब छूट हमें कितने की मिल गई? 200 की। हमारी जींस कितने की थी? 400 की। तो भैया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 माइनस के 200 आएगा 200। इसका मतलब रहा कि जो जींस है हमारी वो कितने की पड़ेगी? 200 की। कितने की थी? 400 की थी, पड़ी कितनी? 200 की। तो ये चीज़ें हम मार्केट में जाते हैं, इसे बहुत यूज भैया होता है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इस चीज़ को समझ लो। तो बस ये अच्छे से समझ लो। परसेंटेज की बात आए तो 100 में देखते हैं कि अगर 10% बोला, इसका वो 100 में हमें 100 रुपये दे रहा है। अगर 1000 की थी और 10% उसने छूट बोला, इसका मतलब ये रहा कि 100 रुपये में 10 दे रहा है, 100 रुपये मान लीजिए 10 रुपीज़ दे रहा है, तो 200 में 20, 300 में 30, ऐसे करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना रुपया वो छूट हमें कर रहा है। तो अब ये सब ना करके हम सिंपल फार्मूला से निकाल लेते हैं। अब उस चीज़ को समझाते हैं। देखो ये तो बता दी कि टुकड़ों में बता कैसे कैसे करके वो प्लस कर लेते हैं। अब इसको फार्मूले से हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास जो जींस थी वो 400 की थी, इसने छूट कितने करा है? इसने बोला कि मैं 10% की आपको छूट कर रहा हूँ। तो हम लोग कैसे करेंगे? अब इसको 400 का 10%, तो ऐसे करेंगे तो ये 0 से 0, ये 0 से कैंसिल, तो कितना आया? 40। कितना निकला? 40। इसका मतलब ये रहा कि 40 हमें छूट कर दिया, ये हमें डिस्काउंट 40 कर दिया। तो जींस कितनी की थी? 400 की। छूट कितनी मिली? 40 की। तो हमें दुकानदार को देना कितना होगा? इसको समझते हैं। 400 माइनस के 40। अब भैया दे दो, ये 0 इधर में तो 6 जाएगा भैया, बचेगा 3। तो हमें दुकानदार को देना पड़ेगा 360। अब इसी तरीके तुमने कहा भैया वो बहुत ही तुम्हारा खास है। उसने कहा देखो भैया एक लड़का था, उसने कहा उसकी मान लो शादी थी भाई, शादी में हुआ तो बड़ा पैसा, उसको सोचा कितना मुझे पैसा चाहिए। तो दुकानदार गया तो यार इतने कपड़े ख़रीदने हैं, मैं क्या बताऊँ यार, मतलब सबको खरीदने देने होंगे कपड़े, भाई बहन दीदी सबको। तो उसने कहा एक दुकान है बढ़िया यार, हमारे दोस्त की है, उसके पास अगर तुम जाओगे तो तुम्हें कुछ छूट करेगा। वो गए भाई, हम उसके पास, हम तो खुशी थे, हम गए पहुँचे उसके पास। हमने कहा भैया हमको मतलब कपड़े लेने हैं। तो बोला अच्छा। तो उसने हम कहा भैया हमें लेने हैं। तो उसने एकदम हाई फाई बताया, मतलब कम, मतलब हमने जैसे मान लो 10,000 के कपड़े खरीदे पर्सनली, तो उसने कहा कि आपको हम 2% की छूट देंगे, ठीक है। फिर बोला, हमने कहा मैं पिताजी को चाहिए, तो उन्हें बोला कि उनके इतने रुपये की छूट मिलेगी। तो सबके अकॉर्डिंग कपड़े में छूट अलग अलग कर, हमने कहा मेरे सिस्टर के लिए चाहिए तो उसके लिए उन्हें छूट अलग करी। तो अब इस तरह अगर छूट किया तो हमें उससे कितना फ़ायदा मिला है इस चीज़ को समझना है, तो फिर ये चीज़ लगा लेते हैं। जैसे हमने मान लो उसने भैया गए, उसने कहा कि साड़ी जो है ये 3000 की है, ठीक है, 3000 की साड़ी है। और उसने कहा कि देखो अगर 3000 की अगर साड़ी आप खरीदेंगे तो इसमें मैं 50% का डिस्काउंट कर दूंगा। तो ये हमें कितने की पड़ेगी? अब देखते हैं। 3000 इंटू 50 डिवाइड बाई 100।
ये 0 0 कैंसिल, तो आया कितना हमारे पास 15 और 2 0। इसका मतलब रहा इतना हमें छूट मिल गया। तो था कितने का 3000 माइनस के 1500, तो हमारे पास कितना आ जाए 1, क्लियर है, 1500 बचा हमारे पास। अब यही हमारे पास क्या है उसकी रकम, तो 3000 की साड़ी हमें कितने की मिल जाएगी 1500, कोई दिक्कत। अच्छा और देखते हैं इस टाइप से, हमने मान लो कोई ऑब्जेक्ट 6000 की है और उसने बोला कि अगर आप 6000 का मान लो खरीदेंगे कोई भी सामान आपको, तो मैं आपको छूट कर दे रहा हूँ 30% की। अब इससे हम देखते हैं कि हमें छूट कितनी मिली होगी, हमें देना छूट कितनी मिली होगी, अब फिर देंगे हमें देना कितना होगा। तो भैया 6000 इंटू 30 डिवाइड बाई 100। अब ये से ये कैंसिल हो गया। अब 6 3 जा 18 और 2 0, मतलब इतना हमें छूट मिल गया। अब हमें बोला कितना था इतना, तो इससे इसको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दुकानदार को हमें जो देना होगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो 600 माइनस के 1800, तो जो आएगा यही रकम दुकानदार को हमें देनी होगी। इस चीज़ को समझते हैं। कहीं पे भैया कोई दिक्कत हो बता देना कमेंट करके, ठीक है। और इसी टाइप से हम लोग ये देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी इन और भी चीज़ समझाते, जैसे मान लो हमारे स्कूल में, मान लो स्कूल में पेपर हुए 6 सब्जेक्ट मान लो हैं, ठीक है। तो मान लो 600 के हमारे पेपर हुए, उसमें से हमारे मान लो 300 नंबर आए, 300 नंबर आ गए, तो हमें कितना परसेंटेज मिला, अब इस चीज़ को समझाते हैं फिर देखते हैं। परसेंटेज समझ में आ रहा है ना। अब देखो जैसे मान लो मान लेना कि 1200 का पेपर हुआ था, ठीक है, 1200 का पेपर था आपका, इसमें से मान लो 720 इतने नंबर मिले, 720 आपको नंबर मिले। अब हम चाहते हैं हमें कितना परसेंटेज मिला, तो भैया इसमें हम लोग क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई, तो ये से ये ख़त्म, ऐसे करें तो 6, तो हमारे पास आया 60%। तो हमें मार्क्स कितने मिले 60%। मान लो आपके पास पेपर जो था, मान लो पेपर 300 का हुआ, पेपर कितने का हुआ 300 का, अब मिले मान लो उसमें से आपको 180, तो आपको कितना परसेंटेज बना, तो ऐसे निकालते हो, इस पहले 100 का मल्टीप्लाई करोगे, तो ये से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 3 से करें तो हमारे पास कितना है 60%, तो हमारा रिजल्ट कितने का बना है 60%। अच्छा मान लो और हमारा पेपर जो था वो 700 का मान लीजिए था, और उसमें से हमको मिले 700 का पेपर था, अब मान लो उसमें आपको 100 मिले, तो कितना परसेंट आपको बन रहा है इस चीज़ को देखते हैं। तो 100 का मल्टीप्लाई, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास आया 100 डिवाइड बाई 7। अब 7 से 100 को डिवाइड कर लो, जो हमारे पास आएगा वही हमारे पास निकल आएगा परसेंटेज। तो ऐसे करके भी हम लोग निकाल लेते हैं परसेंटेज। कभी परसेंटेज निकालना हो तो जितना टोटल का पहले नीचे, हमेशा टोटल नीचे करते हैं, टोटल में से जितना मिला हो उसे ऊपर करेंगे, और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आपका निकल आएगा। तो इम्पॉर्टेंट वाली बात, बहुत अच्छे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप टोटल यहाँ करेंगे, टोटल यहाँ लिखेंगे जितने का था, और जो मिला उसको यहाँ रखेंगे, जो मिला उसे यहाँ रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना परसेंटेज आपको मिला। ये परसेंटेज की पूरी हो गई हमारी कहानी, जो बेसिक थी उसको हमने समझाया परसेंटेज का। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से 1। तो अगर कोई बोल दे आपसे कि 2%, 3%, 4, किसी ने बोले कि आप अगर ये कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो आपको इतना परसेंट का छूट देगा, मतलब उसने बोला कि 5% छूट मिलेगा, इसका मतलब यही हुआ कि 100 में तुम्हें 5 दे रहा है,
100 में 5 दे रहा है। तो ऐसे करके अगर हम भैया 1000 की बात करें, 20,000 जो कुछ भी बात करें तो भैया उस कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे। तो बस इम्पॉर्टेंट यही बात है कि परसेंटेज मतलब यही है कितना 100 में हमें कितना दे रहा है, इस चीज़ को हमने समझाया आप लोगों को, कोशिश की है पूरे अच्छे से समझाने की। डिस्काउंट वाली जो बातें थी वो भी हमने समझा दिया है कि भाई ये बात। एक आखिरी सवाल फिर से समझा दे रहे हैं, तो फिर देखो। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। अब इस चीज़ को अब घर पे करना, यही बात है कि मान लो कोई है 500 की थी, नहीं 5000 की बात कर रहे हैं, 5000 है, इसमें 20% छूट मिला, तो हमें डिस्काउंट कितना मिला था, क्या कर रहे थे हम लोग, लिखे थे 5000 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, ये किया। तो इससे से ये कैंसिल, इससे से ये कैंसिल, तो हमारे पास आया 5 2 जा 10 और 2 0, और हमें छूट कितने मिल गई 1000 की, कितनी 1000। और हमारे पास चीज़ कितने की थी 5000 की थी। तो भैया इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस के। हाँ, तो ध्यान दो, इतनी तो हमें छूट मिली दुकानदार से, अब हमें दुकानदार को कितना देना पड़ेगा 4000। क्लियर। तो ये तो भैया पूरे एक अच्छे से कंसेप्ट थी, हमने समझाया। और जो भी दिक्कत हो आप हमारे कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर। हाँ, आगे फिर मिलते हैं।